मृत्यु को प्राप्त हुई और माँ को भी आग में जल के प्राण देने पड़े। माँ और बेटा दोनों जिंदगी को यही एक जानवर के भांति जी के इस दुनिया से चले गए। लेकिन सुनीति का आज भी नाम अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि सुनीति ने अपना जीवन नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार जिया। तो सुरुचि ने अपनी जो है बहन को घर से निकाल दिया। सुनीति को झगड़ा पा दिया। बहन ने सोचा एक पति और दो हम, ये बेचारा मर जाएगा, ये बेचारा हम दोनों के झगड़े में मर जाएगा, इसलिए जिंदा रहे तो मेरा भी सुहाग बना रहेगा। इससे अच्छा है चलो जिंदा देखते रहेंगे, कोई बात नहीं है, इसी के पास रहने दो। सुनीति ने कहा पतिदेव मैं चरण छूती हूँ और मैं अपने भजन करने जा रही हूँ, जीवन अपना कृतार्थ करूंगी, अपने गुरु के आश्रम में रहूंगी, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है, अगर मेरी बहन अपना अधिकार जमाना चाहती है अधिकार पूर्वक रहे, मैं एक यहाँ का पैसा भी नहीं बंटवाऊंगी, सुई के बराबर कोई जमीन नहीं बिटाऊंगी, मेरे को हिस्सा नहीं चाहिए। मैं चली बस एक जो शरीर में कपड़ा पहन रखा है उस बहन ने उसी कपड़े के साथ गुरु के आश्रम में गई। ये सनातन धर्म का गृहस्थ आश्रम जहाँ इतना बड़ा त्याग है अपनों के लिए। यहाँ तो एक सूट ना मिले तो महाभारत है। एक सूट के पीछे जीवन का प्रेम, जैसे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बड़ी विचित्र बात। सुनीति जाकर गुरुदेव उनके नारद जी हैं, नारद जी के आश्रम में जाकर गुरुदेव के आश्रम की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और बड़े आनंद से रह रहे। इधर सुरुचि के गर्भ से बालक पैदा हुआ उत्तम, उधर सुनीति के गर्भ से बालक पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव एक दिन बालकों के साथ खेलते हुए ऋषि बालकों के साथ महाराज उत्तानपाद के राजमहल के सामने पहुंचे। उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लिए प्यार कर रहे थे। ऋषि बालकों ने कहा कि ये तेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। हाँ, तो ध्रुव को लगा मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ, इसलिए ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए गए। तो सुरुचि दरवाजे से लगे खड़ी देख रही थी कि पति क्या करेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ये मेरी सौत का बेटा है। जब उत्तानपाद ने देखा कि सुरुचि दरवाजे से छिपकली की भांति चपकी खड़ी है और देख रही है, तो राजा की हिम्मत नहीं हुई कि ध्रुव को गोद में ले, पकड़ा और दूर कर दिया। अब सुरुचि ने इस दृश्य को देखा तो समझ गई राजा मेरी आज्ञा के बगैर सुई के बराबर भी कोई काम नहीं कर सकते। बस अब क्या था, अब तो सुरुचि की जय जय हो गई। देखो पद का अभिमान बहुत बुरा होता है, धन का अभिमान बहुत बुरा होता है, बल का अभिमान बहुत बुरा होता है। इसलिए कहते हैं धर्मम अति काम अति। जब व्यक्ति द्रप्त में अहंकार में डूब जाता है तो धर्म का अतिक्रमण करता है, धर्म का उल्लंघन करता है। इसलिए पैसे वाले धर्म को नहीं मानते, बलवान धर्म को नहीं मानता, पद वाला धर्म को नहीं मानता। अब सुरुचि को सब कुछ मिला हुआ, धर्म क्या चीज होती है, उसको धर्म से क्या लेना देना। अपनी सवत के बेटे को ऐसे ऐसे शब्दों से दुखी गया। बालक रोता हुआ अपने माँ के पास पहुंचा। माँ ने देखा जन्म के समय जिस बालक के आंखों में आंसू नहीं आए आज कैसे रो रहा है। माँ अधीर हो गई बालक को देखकर,
पूछा ध्रुव से, बेटा क्यों रो रहा है? लेकिन अब ध्रुव बताए तो क्या बताए कि कंठ अवरुद्ध हो चुका है। रोने से ऋषि बालकों ने बताया, ऐसे ऐसे सुरुचि मैंने भैया को, ध्रुव को डांटा है, डांट लगाई है। सुनीति ने जब मैं सुरुचि के मुखार बिंदु से निकले हुए उन शब्दों को सुना तो उसने अपनी बहन सुरुचि के जीवन में कोई दोष नहीं देखा। देखो कितनी महान आत्मा है। और अपने बालक को कहते हैं, पुत्र अगर तेरी माँ ने कुछ कहा है तो बुरा क्यों मान रहा है? वो भी तो तेरी माँ है। जैसे मैं माँ हूँ इसी प्रकार वो भी तेरी माँ है। अगर मैं कुछ बोलती तो क्या तू बुरा मानता? अगर मेरे कहने से तू बुरा नहीं मानता तो फिर सुरुचि के कहने से तू बुरा क्यों मान रहा है? ठीक ही बोला है कि जाओ भगवान का भजन करो। अरे हर बालक को भगवान का भजन करके अपना जीवन मंगल में करना चाहिए। ये पुत्र जो शरीर ये जीवन मिला है ये विषय भोगने के लिए नहीं मिला। और एक बात और सोचना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। मां मंगलम तात परे सुमंस्ता। क्यों? क्योंकि पहले का किया हुआ आज भोग रहा है और आज करेगा तो कहां भोगेगा मेरे बेटा। इसलिए पहले बोई हुई फसल को काट ले, अब नया बीज पैदा मत कर। ये दुख आज का नहीं है, ये दुख पहले का है जो तू करके आया है, मैं करके आई हूँ। उन कर्मों का परिणाम है जो हमारे और तेरे सामने दुख बनकर खड़ा है। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे बीज बनकर अगले जन्म में दुख देने के लिए वो हमें हमारे पास आए। गर दिल किसी का दुखाया न होता, गर दिल किसी दुखाया न होता, गर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी। न तुझको ये मिलते पग पग में कांटे, न तुझको ये मिलते पग पग में कांटे, जो कांटा किसी का, जो कांटा किसी के चुभाया न होता, जो कांटा किसी के चुभाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी
तेरे घर में जीना होता अंधेरा, जो दूसरों का दीपक औरों का दीपक बुझाया न होता, जो औरों का दीपक बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल में खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, दुखाया न होता, दुखाया न होता। ये हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के परिणाम है जो दुख के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए किसी के प्रति बुरा मत सोचना। यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, मुझ अभागिनी स्त्री को तुमने अपना मां बना लिया, तो तुम्हें सौभाग्य कैसे मिलेगा? इसलिए तेरी माँ ने कहा है कि भजन कर, तो मैं भी कहती हूँ भजन कर। मैं तेरे को तेरे बाप की गोद में नहीं बैठा सकती, लेकिन मैं उस परमात्मा की गोद में बैठा सकती हूँ जिस गोद में बैठने के बाद उतरना नहीं होता। ये बाप तो एक न एक दिन उतार ही देगा। अरे बाप नहीं उतारेगा तो काल उतार देगा, काल उठा के बाप को ले जाएगा, तो बाप की गोद कहाँ से? अरे उस गोद में बैठ जिस गोद में बैठने के पश्चात फिर उतरना होता है। वो कौन सी गोद है? बोले भगवान की। अच्छा भगवान की? हाँ बेटा, ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान की गोद में बैठने के लिए। क्या करना होगा? बोले तेरी माँ ने कहा जंगल में जा भजन कर, तो भजन कर। ध्रुव का रोना बंद। और आज 5 वर्ष का छोटा सा बालक माँ की शीतल अंचल की छाया को छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव की, हम बूढ़े हो गए। सोचे जरा, अभी पूरी तरह से भजन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। 5 वर्ष का बालक जा रहा भजन करने के लिए। जब संतों ने सुना कि ध्रुव 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो संतों की ईर्ष्या होने लगी। संतों ने सोचा कि देखो भाई, आपस में विचार किया कि हम कितने जन्म से भगवान के पीछे पड़े हुए, सब घर गृहस्थी बाल बच्चे छोड़ करके, घर मकान दुकान छोड़कर इसके पीछे पड़े, ये हमें तो मिला नहीं। ये तो बहुत द्वेष करता। 5 वर्ष के बालक से मिल गया, छोड़ो भजन, करो शादी विवाह, यार आनंद से रहो। चूल फूक फूक के आंखें खराब हो गई, क्या फायदा? धुले धुलाए कपड़े मिलेंगे, बनी बनाई रोटियां मिलेंगी, ठप्पे से रहेंगे, काहे के चक्कर में पड़े? चलो। अब भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़, हमारी दुकान ही बंद, ये तो ताला डाल के जा रहे। कंठी अंठी सब बहा दिया, बोले जाने दो। पथरिया धरिया जो लड्डू गोपाल फलाने डगाने सब बोले जाओ, अब हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, तुम बहुत बेकार हो, जाओ। जितनी पथरिया थी सब शंकर अंकर फेंक दिए, बोले हमें कोई शंकर अंकर से मतलब नहीं, अब तो शादी विवाह करेंगे। बोले चलो यार, पहले क्या करते हैं, समुद्र घूम लेते हैं। दुनिया के लोग समुद्र घूमने के लिए आते हैं, एक काम यही कर लेते हैं। तो जितने थे बेचारे सारे कपड़े बदल लिए, सब गेरुए रंग के कपड़े उतार उतार फेंक दिए और सफेद कपड़े डाले। बोले चलो पंडित जी बन जाओ, पंडितानी मिल जाएगी। इनसे नहीं मिलेंगी, लेकिन सफेद से पंडितानी मिल जाएंगी। चलो बहुत पंडितानी बैठी है बेचारी।
सो चल दिए सफेद कपड़ा पहन के। भगवान ने सोचा आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, आओ दरवाजे तुम मेरे दरवाजे से गुजरोगे, कहाँ जाओगे तुम। अब जब समुद्र घूमने के लिए चले तो भगवान नाविक बन गए। कैसे घूमोगे समुद्र, नाव तो चाहिए। तो भगवान ने नौका भी बना लिया और नाविक बन गए केवट, और साफी बांध के बढ़िया धोती पहन के खड़े हो गए। अब संत गए तो देखा, बोले एक कोई यार नाविक खड़ा, इस पैसे तो है नहीं, चलो इससे बात करते हैं कि भैया थोड़ी हमें समुद्र घुमा देगा क्या। अब जैसे ही गए तो भगवान ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा। संत अब संत है तो बात तो वही निकलेगी, दीर्घ जीव भव। भगवान मुस्कुराए, दीर्घ जीव, अब तुम तो शादी करने जा रहे थे, बात पूरी होगी क्या। बाल बच्चे वाले आशीर्वाद देते हैं क्या, दीर्घ जीव भव, दे देंगे तो कोई बात बनेगी क्या। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा क्या कर रहे भैया, इतने सारे लोग तुम। बोले भैया एक हमारी बात है, बोलो। बोले हमें ये समुद्र देखना है जरा, बहुत महिमा सुनी समुद्र की। बोले हाँ तो घुमा सकता, बिल्कुल बिल्कुल घुमा सकता, मेरा तो काम ही है। बोले भैया एक बात है, पैसा कौड़ी नहीं हमारे पास। बोले चिंता मत करो, आपसे कौन पैसा मांग रहा, तुम तो आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद ही फलीभूत होगा। बोले हमारे पास बस आशीर्वाद है, यही दे सकते हैं। बोले चिंता मत करो, तुम आशीर्वाद दो। हम राम बने थे तो केवट ने कुछ नहीं लिया था, तो हम भी नहीं लेंगे, नहीं लिया था ना केवट ने। भगवान ने बहुत प्रयास किया, केवट ने कहा नहीं, लौटती बार कुछ दोगे तो देख लेंगे प्रसाद, लेकिन अभी नहीं। तो भगवान मन में सोचते हैं कि आज मैं केवट बना हूं तो मैं आपसे क्यों लूं। जब उस केवट ने नहीं लिया तो ये केवट क्यों ले। बोले चिंता मत करो, हमें पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारे बाल बच्चे फूले फले, और क्या चाहिए हमारी गृहस्थी ठीक रहे। हाँ हाँ आशीर्वाद तो हम टोकरा भर के दे देंगे। सो बैठा लिया, बोले चलो बैठो। और भगवान ले गए समुद्र के बीच में। तो समुद्र के जब बीच में गए तो सफेद सफेद पहाड़ दिखाई दिए। संतों ने सोचा ये सफेद पहाड़ और इस समुद्र के अंदर, ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है। चकित हो गए कि इस समुद्र के अंदर ये सफेद पहाड़ कहां से आए। आपस में कानाफूसी करने लगे। केवट ने कहा भैया क्या आपस में चर्चा कर रहे थे, हमें भी सुनाओ। बोले केवट हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा। केवट ने कहा मैं आज से नहीं, मेरे बाबा परबाबा दादा यही काम करते चले, समुद्र में घूम रहे, कोई बात हो तो सुनाओ, मैं सब बताऊंगा। बोले अच्छा बताएगा। हाँ। बोले समुद्र के अंदर जो ये सफेद पहाड़ है, ये कहां से आए, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। बोले आपने ठीक ही नहीं सुना, अब झूठ बात थोड़ी है। तो बोले ये पहाड़, बोले हमारे भी दादा पर बाबा बताते चले आए किस्सा, वो मैं सुना देता हूँ। हमने भी अपने बाबा पर बाबा से यही पूछा था, सुना दे भैया क्यों। बोले हमने सुना ध्रुव नाम का कोई बालक था, उसने इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया, कितने बार जन्म लेकर मरा और मरकर जन्म लिया कि उसकी हड्डियों का ये पहाड़ सफेद हो गया। उसकी हड्डियों का पहाड़ है। अब संतों की आंखें खुली की खुली रह गई। ध्रुव ने इतनी तपस्या की, इतने जन्म लिए, हे भगवान, कान में लगाए हाथ, हमने तो बहुत बुरा भगवान को बोला, माफ करेंगे कि नहीं। अब केवट सोचा अब भेद खुल जाएगा, इसलिए भगवान तुरंत नौका को समुद्र के किनारे लाए और उतारा, जल्दी उतर जाओ, मेरे को घर जाना, मेरी बीवी याद कर रही, मैं जाऊं जल्दी। अब संतों ने कहा अरे और कुछ बताते जाओ, पर भगवान ने कहा पहले उतर तो जाओ, ये तो खाली करो, मैं अपने बाल बच्चे देखूं, बहुत समय हो गया तुम्हें घुमाते हुए। अब भगवान ने जैसे ही उतारा, न नौका और न भगवान,
जैसे गधे के सिर से सींग देखा नहीं, गधे के सिर में सींग देखा, तो जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, इसी प्रकार से नौका और भगवान गायब। अब संत हाथ मलते रह गए कि भैया ये तो यार कोई केवट एवट नहीं है, ये तो वही था जिसके लिए हमने माला पकड़ा था, जिसका माला फेंका है वही था। बड़ा नटखट है भाई, कमाल कर दिया। भगवान की माया को नमस्कार किया, बोले देखो कहाँ धोरी झंडा माला और बटैया वो उठा के रखो भाई, इसी में भलाई है। ऐसे भगवान नहीं मिलते, इतने सस्ते भगवान नहीं। अब ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े। निकलते ही नारद जी उनको गुरुदेव के रूप में मिले। अब नारद जी ने समझाया तो ध्रुव जी क्या बोले? ध्रुव जी ने कहा जिसके घर के पास बाहर निकलते ही पैर देते ही आप जैसा समर्थवान गुरु मिल गया हो, उसके जीवन में भगवान नहीं मिले, ऐसे हो कह सकता। इसलिए लौटने की बात मत कहो, ये कहो कि बेटा भजन करो। देवर्षि नारद ने जब देखा कि बालक तो भगवान का भजन करेगा ही करेगा, दिन प्रतीक हो चुका है, तो 12 अक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पतित पावनी मां यमुना के किनारे मधुबन, वहां मधुबन में जाने के लिए नारद जी ने ध्रुव जी को बताया। और भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? भगवान जब ध्यान में आएंगे तुम्हारे तो वो कौन सा स्वरूप लेके आएंगे? बहुत सुंदर झांकी का वर्णन किया, बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया है। जैसा नक्शा देवर्षि नारद ने खींच दिया था ध्रुव के मनः स्थल में, ठीक उसी नक्शा के अनुसार भगवान गरुड़ारूढ़ होकर अपने प्रिय भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन में पधार रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कितनी सुंदर झांकी है, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ भगवान का भक्त खड़ा है। भक्त और भगवान की इतनी सुंदर झांकी। पहले भगवान ध्रुव के अंतःस्थल में दर्शन दे रहे, इसके पश्चात भगवान बाहर खड़े खड़े बहुत देर हो गई। भगवान ने सोचा बहुत देर हो गई, अब ध्रुव की आंख खुले और हमारा दर्शन करे। अभी तो अंदर देखा है, अब बाहर देखे, क्योंकि अंदर मिले हैं हम, अंदर वरदान नहीं मिलेगा, वरदान तो बाहर मिलेगा। अंदर वाला भगवान वरदान नहीं देगा, अंदर वाला भगवान तो तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करेगा, लेकिन बाहर वाला भगवान मिलेगा, आशीर्वाद देगा, दुखों का नाश नहीं करेगा। याद रखिएगा, बाहर का भगवान दुखों का नाश नहीं करता। अब बाहर तो अंदर तो मिल गए, अंदर भगवान मिल गए, लेकिन अभी बाहर नहीं मिले। अब बाहर की भगवान की जरूरत है। तो भगवान ने अपने अंदर की झांकी को समाप्त किया। अब जैसे अंदर की झांकी समाप्त हुई, बालक की आंख खुली तो देखा सामने वही छवि, वही दिव्य मूर्ति सामने खड़ी हुई है। क्या सुंदर अपीच दर्शन है मेरे प्रभु का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, लेट गए भगवान के चरणों में। ध्रुव पड़े हुए हैं। भगवान ने देखा बहुत देर हो गई, बालक मेरे चरणों में लेटा है। भगवान 5 वर्ष के बालक को गोद में उठाकर अपनी गले से, जैसे माँ बहुत देर हो बालक से न मिली हो तो जैसे घर में प्रवेश करती है, सबसे पहले बालक के पास जाती है, बालक को गोद में लेकर अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार मेरे ठाकुर भगवान ध्रुव से बहुत दिन बिछड़े हो गए थे, उस तपन को भगवान ध्रुव को अपने गले से लगाकर दूर करते हैं। इतनी सुंदर झांकी है। इसके पश्चात ध्रुव जी सोच रहे हैं मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं, लेकिन 5 वर्ष के बालक को कोई ज्ञान नहीं है, कहे तो क्या कहे। अब भगवान समझ गए ध्रुव के अंतःमन को। भगवान ने
जो हाथ में शंख ले रखा था, भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में कपोलों में भगवान ने जैसे ही उस शंख को स्पर्श कर दिया तो पूरा वेद का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया, वैदिक ज्ञान हो गया। वैदिक ज्ञान होने के पश्चात ध्रुव जी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत खिल धरः स्वात्मना। कितनी सुंदर बात है। ध्रुव जी कहते हैं, ठाकुर जी आप हमारे भीतर बैठे हुए हो और इस जीव को सुलाते और जगाते आप हो। इस जीव को सुलाने वाले आप, जगाने वाले आप, लेकिन आप सुलाने वाले जगाने वाले हैं, ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं जानते। ये तो जगाने वाले कोई दूसरे को ही जानते हैं। और तुम ना जगाओ तो दुनिया का कौन इंसान है जो इन्हें जगा देगा? है किसी में इतनी दम जो जगा दे? अगर तुम ना जगाओ तो दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इन्हें जगा दे। इसलिए प्रभु कितनी कृपा करके बैठे हो आप। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया तो वाणी बोलना शुरू कर दे। अभी तक ये सोई पड़ी थी इसलिए बोल नहीं रही थी, आपने जगा दिया कृपा करके तो बोलना शुरू कर दिया। और क्यों वाणी को ही नहीं, आपने वाणी को ही नहीं जगाया, आपने वाणी के साथ में अन्यास्त हस्त चरणार त्वगादीन, आप हाथ को जगाया तो हाथ हिलना डुलना, पैर चलना शुरू कर दिया, आंख देखना शुरू कर दिया, कान और ये चमड़ी स्पर्श करना शुरू कर दिया, ठंडी और गर्मी महसूस होने वाली, और जीभ में खट्टा मीठा। अखिल शक्ति अर्थात संपूर्ण शक्ति के आधार आश्रय आप ही हैं। लेकिन हम लोग, यह जीव जो है अपने को शक्तिवान मानता है, तो है शक्ति तुम्हारी, लेकिन उस शक्ति को अपनी शक्ति मानता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है ठाकुर कि आपने अपनी माया से सृष्टि को बनाया, और माया से सृष्टि बनने के कारण, पैदा होने के कारण ये संपूर्ण सृष्टि में जीव माया का ही दर्शन करता है। और माया के पर्दे के पीछे आप छिपे बैठे हो, और माया के पीछे आप छिपे बैठे हो तो ये जीव आपको नाना नाम और रूपों में देखता है, लेकिन आपको नहीं देखता, ये अपनी वासना के अनुसार देखता है। आपको नहीं देखता, ये अपनी वासना के अनुसार देखता है, अपनी इच्छा के अनुसार देखता है। जैसे लकड़ी में आग एक ही होती है, पर लकड़ी छोटी बड़ी होती है, उसी अनुसार आग दिखाई देती है कि आग छोटी बड़ी होती है। आग छोटी बड़ी होती है क्या? आग जिस लकड़ी में प्रकट हो रही है तो आग छोटी बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में आग न छोटी होती है न बड़ी होती है। इसी प्रकार भगवान आप सबसे परे हैं। आप में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, सारे भेद माया के हैं। कितनी सुंदर झांकी है मेरे ठाकुर आपकी, कितनी बड़ी कृपा की आपने। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति नहीं, कुछ है नहीं जो मैं आपके चरण में समर्पित कर सकूं। भगवान ने ध्रुव को कहा, बेटा आपका जीवन सफल हुआ, आपका भजन सफल हुआ। अब देखो आपने जिस उद्देश्य को लेकर मेरा भजन किया था वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उद्देश्य क्या था? पिता की गोद।
पिता का राज्य, तो बेटा पिता की गोद भी मिलेगा और पिता का राज्य भी मिलेगा। एक साथ में याद रखिएगा, जिस माँ ने मेरा अपमान किया है, तेरा अपमान किया है, उस माँ का बेटा अकाल मृत्यु में मरेगा और उस माँ को भी अग्नि में जलकर मरना होगा। जो मेरे भक्त का अपमान करता है वो जीवन में सुख और शांति कभी नहीं प्राप्त कर सकता, अकाल मृत्यु होगी दोनों की। तुम उससे दुखी मत होना। क्यों? जैसा बीज बोया है परिणाम वही आएगा। तुमसे कहा था ना कि जाओ मर जाओ, मरकर भगवान से वरदान मांगना। जब भगवान तपस्या में से प्रसन्न हो तो बोलना मेरे को मौत देकर सुरुचि के गर्भ में भेज दो। तो जब मौत उसने तुम्हारे लिए मांगा, मौत तुम्हारे लिए नहीं, उसने अपने लिए मांगा। इसलिए अकाल मृत्यु दोनों को प्राप्ति हुई। भगवान ने बता दिया कि अकाल मौत में मरेंगे, तुम दुखी मत होना। 36 कल्प तक तुम इस धरती का राज्य करना, इसके पश्चात तुम ध्रुव लोक को प्रस्थान करना। जिस स्थान पर आज तक कोई ऋषि महात्मा संत देवता कोई सिद्ध चारण नहीं पहुंचा, वो स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित है। आपकी जब इच्छा हो मेरा भजन करके तुम जो है ध्रुव लोक को प्राप्त करना। भगवान आशीर्वाद देके वापस चले जाते हैं। ध्रुव अपने पिता के राज्य को संभालते हैं। इसके पश्चात जैसा भगवान ने कहा था, उत्तम की मौत हुई, यक्ष ने मारा उत्तम को। इसके पश्चात अपने पुत्र को ढूंढने के लिए सुरुचि जाती है। जंगल में आग लगी और उसी आग में सुरुचि को अपना शरीर जलाना पड़ा। तत्पश्चात यक्षों के साथ में ध्रुव जी का बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। बहुत यक्षों को ध्रुव ने मौत के घाट उतार दिया। पिताजी ने समझाया, पिता की बात समझ में नहीं आई। दादा मनु की बात समझ में आई। मनु ने कहा, ध्रुव तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, इस कुल में कलंक लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्त को इस तरह रक्तपात करना शोभा नहीं देता। भगवान की भी बदनामी और भक्त की भी बदनामी, इसलिए इस कार्य को यही छोड़ो। देखो तुमने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त किया, सफल जीवन है ध्रुव तुम्हारा। लेकिन ध्रुव एक बात याद रखना, तुमने परमात्मा को बाहर पाया, आपने अपने में नहीं ढूंढा। जब तक परमात्मा को तुम अपने में नहीं पाओगे, अपने में नहीं ढूंढोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपने बाहर जिस परमात्मा को पाया है बेटा, अब जो है तुम अपने अंदर उस परमात्मा को खोजो। महाराज मन की बात मानकर ध्रुव ने युद्ध समाप्त किया और अपने दादाजी के कहने के अनुसार भगवान के भजन में ध्रुव जी लग गए। ध्रुव जी जब भजन करने लग गए तो सारा ये विश्व कैसा प्रतीत हो रहा है, माया रचितम, माया के द्वारा रचित दिखाई दे रहा है। सच में इस जगत में भगवान के अलावा कोई चीज सच नहीं है। मन मानम, ये संसार सिर्फ जो है माया के द्वारा रचित है संपूर्ण। जैसे जल हिलता है तो पेड़ की छाया भी हिलती दिखाई देती है, अपनी छाया भी हिलती दिखाई देती। हम किनारे में खड़े हैं तो क्या हमारी छाया, हम हिल रहे हैं क्या? आप समुद्र के किनारे कहीं खड़े हो, जल के किनारे, और जल में आपकी छाया पड़ रही है तो आपकी छाया हिल रही है, तो आप अपने को हिलते हुए देख रहे हो, तो सच में तुम हिल रहे हो क्या? हिल रहे हो, लेकिन वहां तो हिल रहे हो। तो वहां क्यों हिल रहे हो? उपाधि के कारण। जल की उपाधि में तुम्हारी छाया है, इसलिए हिल रहे हो।
यह बात ध्रुव जी को समझ में आ गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके पश्चात ध्रुव जी अपने ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। विमान आया, विमान में चढ़ने से पहले ध्रुव जी ने 7 परिक्रमा किया। सुंदर भगवान के प्यारे प्यारे 2 पार्षद आए हैं। अब जैसे ही चढ़ने के लिए तैयार हुए तो एक काली काली देवी आ गई, बड़े बड़े जिसके दांत, हाथी के बाहर के दांत देखे इतने बड़े बड़े। अब बताओ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? इतनी बड़ी बड़ी जिसके इतनी बड़ी बड़ी डाढ़े हैं जिसकी ध्रुव जी ने देखा तो चकित रह गई, ये कौन है भाई? इतनी बड़ी जिसके दांत। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो? बोली मैं वो हूं जिसके दरवाजे से ये दुनिया जाती है। इसके दरवाजे? हाँ। तो अपना नाम बताओ। बोले मैं मृत्यु देवी हूँ। अच्छा तुम ही हो मौत? बोले हाँ। तो माँ तेरे तो बहुत बड़े बड़े दांत हैं। बोले हाँ, 2-4 को थोड़ी खाना है, छोटे होंगे तो टूट जाएंगे। ये दुनिया को चबाना है मेरे को, इसलिए मैंने इतने बड़े दांत लगा रखे हैं कि दुनिया को चबा जाऊंगे फिर भी डाढ़ों में दर्द नहीं होगा। इन्हीं डाढ़ों से सबको खा जाती हूँ। तो बोली माँ एक बार मेरी इच्छा हो रही है। क्या बेटा? तेरे को मारना तो ही, मेरे को खाना तो है ही। हाँ खाऊंगी, आई मैं खाने के लिए। तो एक बात कर, मेरी माँ की याद आ रही है मेरे को। मेरी माँ गोद में लेकर मेरे को प्यार करती थी। तो एक बार जो है तू मेरे को गोद में लेकर प्यार कर, फिर खा लेना। और मौत देवी ने सोचा चलो दुनिया के लोग अंतिम इच्छा पूरी करते हैं, मौत सजाए में। अरे ये बालक एक बार कहता है गोद में ले ले तो ले लूं, क्या बिगड़ जाएगा? और बेचारी इतनी लंबी आकाश को छू रही है, अब झुकेगी तो। अब जैसे झुकी तो ध्रुव जी पीठ पे चढ़ गए, विमान में चढ़ गए। बोले माता जी राम राम। बोले तू विमान में? बोले हाँ। तू खाने के लिए मेरे को झुकी? जैसे रामायण में जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा काफी तन